अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। सोलर सिस्टम लगवाने के बाद मसाइल और उनका हल। बहुत से लोगों ने कहा कि सर हमारे घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है, कभी उसके अंदर ये मसला आ जाता है, कभी उसके अंदर ये मसला आ जाता है। अगर बिल को देखा जाए तो बिल भी आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा ही आ रहे हैं, हमें सोलर सिस्टम का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। मुझे काफ़ी लोगों ने इस तरह के कमेंट्स आए, मैसेज आए कि सर हमें बताइएगा इसका क्या हल है। मैंने उनमें से कुछ क्वेश्चन और कुछ चीज़ें देखी हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोगों के घर में भी सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो आप लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप लोग भी सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आप लोग ये 4 पॉइंट के ऊपर अमल करते हैं तो आप लोग अपने घर में अच्छी क्वालिटी वाला सोलर सिस्टम लगवाएंगे, जिससे आप लोगों को फ़ायदा भी होगा। और इसके अलावा आप लोग सोलर सिस्टम लगवाते ही इस वजह से हैं कि आप लोगों के घर का बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो इसी वीडियो के अंदर आपको वो 4 पॉइंट बताए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 पे। जिस पॉइंट को हमने रखा है वो है बिल ज़्यादा क्यों आता है। बहुत ही ज़्यादा सवाल किया जाता है कि सर हमारे घर में तो सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है लेकिन फिर भी हमारे घर में बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, इसकी वजह क्या है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बिजली का बिल 2 वजह से आता है कि एक तो आपके इन्वर्टर की सेटिंग जो है अच्छी तरह की जाए। इसके अलावा आप लोग अपने घर में चाहे 1 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं या 10 से 20 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, आप लोगों को चाहिए आप लोग अपने घर में लोड को मैनेज करके चलाएं। जितनी आप लोगों के घर में सोलर से जनरेशन हो रही है उसी के हिसाब से आप लोग उस सिस्टम के ऊपर लोड डालें। अगर ये वीडियो आप मुकम्मल डिटेल से देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वो वीडियो पूरी डिटेल से देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला और किए जाने वाला और देखे जाने वाला क्वेश्चन है वो है धूप होने के बावजूद हमारा सोलर काम नहीं करता। हम सारा दिन जो है लाइट चली जाए तो धूप के होने के बावजूद भी हम लाइट के बगैर बैठते हैं। यानी कि बहुत से ऐसे केस भी हमने देखे हैं कि सारा दिन इतनी ज़्यादा धूप होती है लेकिन उनका सोलर सिस्टम बंद पड़ा होता है, उनकी बैटरी बंद हो जाती है, उनका सिस्टम जो है सारे का सारा ऑफ हो जाता है। इसकी वजह क्या, सोलर पैनल भी लगे हैं अच्छी क्वालिटी वाले, इसके अलावा इन्वर्टर भी अच्छी क्वालिटी वाला लगा होता है लेकिन उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। जैसे ही वापडा की लाइट चली जाती है और ये भी सिस्टम कुछ टाइम के बाद बंद हो जाता है, जितनी देर बैटरी चलती है उसके बाद ये सिस्टम भी बंद हो जाता है। इसकी वजह क्या है यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अगर आप लोग इन्वर्टर परचेज़ करते हैं उस वक्त आप लोगों को चाहिए अपने इंस्टॉलर से मशवरा करें और अच्छा इंस्टॉलर चूज़ करें। इंस्टॉलर से मशवरा करें कि हमें कौन से पैनल इस सिस्टम के साथ लगाने चाहिए और किस कैटेगरी के सोलर पैनल इस सिस्टम के साथ लगाना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं अपने घर में जो उनके पास ऑलरेडी सोलर पैनल पड़े होते हैं, 150 वाट या 200 वाट या 250 300 वाट के सोलर पैनल पड़े होते हैं, वो यही कहते हैं कि हम 3 किलो वाट या 5 किलो वाट का सोलर इन्वर्टर परचेज करते हैं। वो कहते हैं कि इसी सिस्टम के साथ इसी पैनल के साथ लगा देंगे। बहुत से लोग यही गलती करते हैं, जब वो इन्वर्टर परचेज करते हैं वो ये नहीं देखते कि हमारे पास सोलर पैनल कौन से पड़े हुए हैं। अगर वो सोलर पैनल न्यू भी परचेज करना चाहते हैं, चाहे कोई छोटे सोलर पैनल या बड़े सोलर पैनल, वो ये नहीं देखते कि जो इन्वर्टर हम परचेज कर रहे हैं या जो इन्वर्टर हमने परचेज करके रखा हुआ है उसकी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। अगर आप लोग इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन को नहीं देखेंगे तो आप लोग अपने घर में जो भी सोलर सिस्टम लगाएंगे उससे आप लोगों को कोई खास फायदा नहीं होने वाला। इसी वजह से मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जब आप लोगों ने सोलर इन्वर्टर परचेज कर लिया है या आप लोग सोलर इन्वर्टर परचेज कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से आप लोगों को सोलर पैनल अटैच करने होंगे। अगर आप लोग कोई 3 किलोवाट का इन्वर्टर परचेज कर रहे हैं तो आप लोग की हर कंपनी की अपनी स्पेसिफिकेशन है, लेकिन आप लोग अगर कम से कम आप लोगों को चाहिए 3 सोलर पैनल बड़े सोलर पैनल परचेज करके सिस्टम के साथ लगाने चाहिए। यहाँ पर ही लोग गलती करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास इतना अभी बजट नहीं है, हम 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का इन्वर्टर परचेज करके लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, घर में 2 सोलर पैनल बड़े सोलर पैनल अगर की बात करें तो वो 2 बड़े सोलर पैनल परचेज करते हैं और अपने सिस्टम के साथ लगा लेते हैं
और ज़्यादातर यही देखा जाता है वो सोलर पैनल उनके बिल्कुल बेकार पड़े होते हैं, क्योंकि वो 2 सोलर पैनल उसका MPPT वोल्टेज के लिहाज से बिल्कुल बेकार होते हैं, क्योंकि अगर वो 120 वोल्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये इसके 100 वोल्ट भी नहीं बनते, जिसकी वजह से ये इसके MPPT को ऑन नहीं करता। इसी वजह से सोलर सिस्टम बेकार रहता है। जब लाइट होती है तो ये वापडा से चार्जिंग करता रहता है और आपके घर का सिस्टम चलता रहता है। जैसे ही लाइट जाती है तो उसके बाद जितनी देर बैटरी का बैकअप मिलता है उसके बाद आप लोगों का सिस्टम सारा दिन बंद रहता है, चाहे आप लोगों की सोलर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। आप लोगों को चाहिए इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सोलर पैनल परचेज करके लगाएं। नंबर 3 पे जिस पॉइंट को हमने रखा है, यहाँ पर भी बहुत से लोग गलती करते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर हमें ये बताइएगा कि छोटा सोलर पैनल लगाना चाहिए या बड़ा सोलर से पैनल लगाना चाहिए। मैं आपको ये बताता जाऊं, अगर आप लोग 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं या 1 किलोवाट से कोई छोटा सोलर सिस्टम लगवाते हैं, जहां पर आप कोई DC सिस्टम लगा रहे हैं लाइटें और पंखे चलाने के लिए, वहां पर तो आप 150 वाट, 150, 200, 250 वाट तक कोई भी सोलर पैनल परचेज करके लगा सकते हैं। या आप लोगों के पास ये सोलर पैनल पहले से ही पड़े हुए हैं तो आप लोग इस सिस्टम के साथ लगा के चला सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट कोई भी सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो मैं आप लोगों को मशवरा यही दूंगा, 300, 400 वाट की बजाय आप लोगों को चाहिए 550 वाट या 545, 50, 55 वाट जो भी सोलर पैनल आता है वो आप लोग सोलर पैनल परचेज करके अपने सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। इसकी वजह ये है, जितने भी बड़े सोलर पैनल होते हैं इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप लोग 1 किलोवाट का सिस्टम या 1 किलोवाट से नीचे कोई भी सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप लोगों के पास ऑलरेडी जो सोलर पैनल पड़े हुए हैं वही लगा के अपना काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग 2 किलोवाट या 10 किलोवाट या 20 किलोवाट कोई भी बड़ा सिस्टम लगाते हैं तो आप लोगों को चाहिए 500 वाट से ऊपर कोई भी सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। इसकी वजह यह है, इसकी एफिशिएंसी आप लोगों को अच्छी मिले। जी लास्ट पे नंबर 4 पे जिस पॉइंट को मैंने रखा है वो बहुत ज़्यादा किए जाने वाला और बहुत ज़्यादा लोग इस पॉइंट से धोखा भी खाते हैं कि सोलर पैनल ओरिजिनल की पहचान क्या है। यहाँ पर मैंने 1-2 वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। मार्केट के अंदर इस टाइम बहुत ज़्यादा 2 नंबरी हुई है। जिस तरह रेट कम ज़्यादा होता है सोलर पैनल का, तो जितने भी 2 नंबर हजरात, 2 नंबर डीलर होते हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए अपने 2 नंबर पैनल को भी 1 नंबर पैनल करके सेल करते रहते हैं। आप लोगों को काफ़ी बार बता चुका हूँ, आजकल मार्केट के अंदर स्टिकर रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा की जा रही है, जिसकी वजह से वो 2 नंबर कॉपी वाला सोलर पैनल ही 1 नंबर करके दिया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, आजकल 2 नंबरी तो यहाँ तक हो चुकी है कि आप लोग सोलर पैनल को स्कैन करेंगे, फिर भी वो स्कैन होने के बाद भी आपको बताएगा कि ये ओरिजिनल है, लेकिन वो होता ओरिजिनल नहीं है। तो इसी वजह से अगर आप लोग कोई ओरिजिनल सोलर पैनल परचेज करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप लोग कोई अच्छे डीलर से, हर पाकिस्तान की किसी भी कोई भी बड़ी मार्केट है वहाँ पर आप लोगों को कोई ना कोई अच्छा डीलर मिल जाता है। या तो आप अच्छे डीलर से परचेज करें, वहाँ पर भी आप लोगों को चाहिए उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करें, उसकी जितनी टेस्टिंग रिपोर्ट है वो चेक करके ख़रीदें। इससे आप लोगों को फ़ायदा ये होगा, अगर आप लोग अपने घर में छोटा सिस्टम है या बड़ा सिस्टम है, कोई अच्छा ओरिजिनल सोलर पैनल परचेज करके लगाते हैं तो आप लोगों को उसकी एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। क्योंकि अगर आप लोग कोई लोकल B ग्रेड, D ग्रेड, C ग्रेड कोई भी सोलर पैनल लगाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी आपको अच्छी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आप लोगों ने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया तो 1 किलोवाट का लोड भी चलाना मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के अंदर जो मैंने 4 पॉइंट बताए हैं ये बहुत से लोगों के मसले मसाइल थे, इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।